APLM चैनल के सभी बच्चों, दर्शकों, फॉलोअर्स, इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हमें निःशुल्क मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें भुगतान करके प्राप्त होती हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका हृदय पे हाथ रख के, फिजिकली सामने भले ही ना रखें हृदय पे हाथ, लेकिन मन में सोच लीजिए, ईमानदारी से उत्तर देना है। उत्तर कहीं भेजना नहीं है व्हाट्सएप पर, उत्तर अपने मन में ही देना है कि आज तक जिन्हें हम सम्मान करते रहे हैं, जिनका हम आदर करते रहे हैं, जिनके लिए हम ये मानते हैं कि वे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं, क्या सबसे हमें निःशुल्क ही प्राप्त हुआ है? नहीं, नहीं, जोर से कह रहा हूं। मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी सबके लिए पैसे चुकाए, लेकिन मैं एहसानमंद हूं कि मैंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तकें पढ़ी, जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मैं एहसानमंद हूं अपने तमाम प्रोफेसर्स का, टीचर्स का, जिनकी शिक्षाएं मैंने जीवन में उतारी या जिनकी शिक्षाओं से मैं डिग्रियां प्राप्त कर पाया। क्या मैंने पैसे नहीं दिए? कॉलेज को फीस दी, कॉलेज ने उनको वेतन दिया, बात एक ही है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, टीचर्स डे पर आपने जिन जिन टीचर्स को विश किया है, क्या उनको आपने फीस नहीं दी थी? मैं इस चैनल पे कोई फीस लगाने नहीं जा रहा, निश्चिंत रहिए, कोई भूमिका नहीं है। मैं आपको केवल जीवन सिखाता हूं। चाहे मेरे 5वीं कक्षा के अध्यापक हों या 10वीं के अध्यापक हों या 12वीं के हों या BA के, BSc के, MSc के, या मेरे रिसर्च मार्गदर्शक हों, सबको मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट फीस दी ही है। मैंने ट्यूशन नहीं की, लेकिन आपने अपने तमाम ट्यूशन टीचर्स को फीस दी है। मेरे दोनों बेटे आगरा के गवर्नमेंट कॉलेज के अपने बायोलॉजी के अध्यापक के बहुत बड़े भक्त हैं। बायोलॉजी में जीवन नहीं सिखाया जाता, बायोलॉजी में लाइफ मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता, बायोलॉजी में जीवन का बदलाव नहीं सिखाया जाता। बायोलॉजी पढ़ाने से और किसी से बायोलॉजी पढ़ने से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, सब्जेक्ट है। लेकिन मेरे बच्चे अपने अध्यापक विनोद शर्मा को बहुत मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते थे कि उनकी प्रशंसा होती है। SP सिंह छौकर मुझे 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ाते थे। JN पांडे सर मुझे BSc में केमिस्ट्री पढ़ाते थे। सिकरवार या NR यादव साहब और गौतम जी मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे। मैं तो इनका फैन था। 5वीं के श्याम सिंह यादव मेरे लिए बड़े आदर्श अध्यापक थे। तुम में से तमाम लोगों ने प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, जिनके लिए बड़ी मोटी फीस दी है। वहाँ भी बहुत से अध्यापक होंगे जिन्हें आप आदर्श मानते होंगे। ये तो बात हुई अध्यापकों की। एक सिंपल हम एक उदाहरण लें। ज़्यादातर घरों में एक पंडित जी होते हैं, कथा पढ़ने के लिए बुलाए जाएं या किसी काम के लिए बुलाए जाएं, दक्षिणा लेते हैं, लेकिन पंडित जी के सब चरण स्पर्श करते हैं। कुछ उच्छृंखल लोगों को छोड़कर बारातों में पंडित जी का बड़ा मजाक बनाते हैं कुछ लोग। ये असभ्य आचरण है। वो सभी का मजाक बनाते हैं तो पंडित जी का भी बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर घरों में हम लोग उन्हें सम्मान करते हैं। कौन सा व्यवसाय ऐसा है कि हम दुकानदार के पास जाके उसके पैर छुएं, फिर उसको पैसे दें और सामान खरीद के वापस आ जाएं? क्या हम अपने घर में पुताई वाले, रंगाई वाले, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, धोबी, स्वच्छता कर्मी, इनको पैसे देकर पैर छूते हैं? नहीं, लेकिन पंडित जी को पैसे देकर पैर छूते हैं। क्यों? हम सब ज्ञान के पुजारी हैं,
हम सब ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय शारीरिक श्रम के, और यही कारण है कि आज श्रमिक दर दर ठोकर खा रहा है सड़कों पर। बेचारे को यही नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा, पिटेगा कि उसके ऊपर डीडीटी छिड़की जाएगी या जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भगवान जाने क्या छिड़क दिया जाए, जैसे कि न्यूज़ थी, मुझे तो नहीं पता क्या छिड़का गया, या उसको क्वारंटीन किया जाएगा, या उसको खाना मिलेगा आज के नहीं मिलेगा, उसके बाल बच्चों के ऊपर कोई ट्रक तो नहीं चढ़ जाएगा, वो मारा तो नहीं जाएगा, ट्रेन तो नहीं गुजर जाएगी उसके ऊपर। देश में कोई श्रमिकों की चिंता करने वाला नहीं है। श्रम का मूल्य हमारे यहाँ कभी नहीं रहा। खैर, ये तो दूसरे चैनल का विषय है, यहाँ पर मैं क्या बताऊँ, और बल्कि कहीं का विषय नहीं है। श्रमिक का नाम आते ही मन में बड़ा क्षोभ, बड़ा दर्द पैदा होता है। ये 2 मिनट का मौन में बीच बीच में हो जाता हूँ, 2 मिनट तो नहीं लेकिन सिंबॉलिक ये इसलिए हो जाता हूँ कि संवेदनाएं मर चुकी हैं लोगों की, ख़त्म हो गई। तो बात ये हो रही थी कि हमने तमाम बार तमाम जगह, डॉक्टर को हम फीस देते हैं, बड़ी इज्जत से कहते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर की डांट भी सहते हैं, अध्यापक की डांट भी सहते हैं। क्या आप किसी श्रमिक की डांट सहेंगे? नहीं सहेंगे। ये भी विषय नहीं है इस वीडियो का, लेकिन मैं बीच बीच में बताता चल रहा हूं क्योंकि हमारे माइंड में श्रम का मूल्य नहीं है, ज्ञान का मूल्य है। क्योंकि हमें ज्ञान मिलता है, डॉक्टर से हमारा जीवन सुधरता है, हमारे कष्ट दूर होते हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो और दर्द दूर होते हैं, तो हम डॉक्टर का सम्मान करते हैं। दूसरी बात, ये डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा होता है, सरकारी अफसर बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं, कभी हृदय से, कभी बिना हृदय के, क्योंकि घूस का इतना बोलबाला है कि कई बार सम्मान ऊपरी ऊपरी होता है। मैं तो इतने साल नौकरी में रहा हूं तो मुझे पता है। तात्पर्य यह है कि हम समाज में रहते हैं, बहुत सी चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं, हवा पानी, उसके लिए हम ईश्वर को कभी थैंक्स नहीं कहते। बिस्लरी का पानी पीते हैं, ये पानी इसीलिए बिस्लरी की ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो प्राकृतिक पानी हमने बर्बाद कर दिया, प्राकृतिक हवा बर्बाद कर दी। कुछ दिन बाद घर में बाहर ऑक्सीजन प्लांट लगे हुआ करेंगे, घर के अंदर शुद्ध हवा का उत्पादन होगा, उसका मीटर लगा होगा, वो हमें या तो पाइपलाइन से आएगी वो हवा, देख लेना, देखते जाना, यही होने वाला है। तुम क्या समझते हो कि इस कोरोना काल के बाद हम सुधर जाएंगे और बिगड़ कर सामने आएंगे, और ज़्यादा बिगड़ कर सामने आएंगे? शराबियों का उत्पात नहीं देखा, शराबार्थियों का, जैसे विद्यार्थी होता है ऐसी शराबार्थी। तो किसी चीज का मूल्य आपसे लिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराध है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में अर्थ महत्वपूर्ण है जीवन चलाने के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से एक वर्ण वैश्य भी है, व्यापार करना सिखाता है। वर्णों के अनुसार किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन हर व्यक्ति या तो अपना परिश्रम बेचकर पैसे कमाता है, वस्तुएं बेचकर पैसे कमाता है, गुडविल बेचकर पैसे कमाता है, और या वेल विशेस बेचकर पैसे कमाता है। भिक्षा मांगने आता है कोई तो क्या बेच के पैसे कमाता है? जा बच्चा कल्याण हो, भंडार भरे रहें, बच्चे सुखी रहें, यही सुनता हूं सुबह से। वेल विशेस बेच रहा है। गृहिणी आती है बाहर, प्राय गृहिणियां ही आती हैं, परिवार की कुशल क्षेम की उन्हें चिंता ज़्यादा होती है, उसको पैसे देती हैं। इस संसार में ये कॉइन्स, ये नोट, ये मुद्रा जिस रूप में भी हो, ये कैसे अर्न होती है? एक बहुत छोटे बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया था कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए जो जेब में रखे? इतना छोटा था कि उसको समझाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसकी समझ में आ गया।
कि परिश्रम करना पड़ेगा तभी अर्न होगा। बोला मम्मा तो मुझे 5 रुपए दे देती हैं टॉफ़ी लाने के लिए, मैं तो कोई परिश्रम नहीं करता। तो उसे समझाने के लिए कहा गया कि बेटा वहां तक जाते हो ले आते हो, टॉफ़ी की दुकान तक परिश्रम हुआ ना। और तेज बच्चा हो तो पूछेगा कि मैं यूं ही परिश्रम करूं तो क्या मुझे वो टॉफ़ी फ्री मिल जाएगी? मैं वहां तक जाऊं और आऊं, परिश्रम तो बराबर हुआ। वर्क डन फिजिक्स के परिभाषा में उतना ही हुआ। बच्चा है, इतना ही समझाया जा सकता था, आगे चल के बहुत कुछ समझाया जा सकता, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी। लेकिन इस संसार में हमें पे करना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हमें पे करना पड़ता है तो वो चीज़ बेकार हो गई, या कोई चीज़ फ्री है तो वो बेकार हो गई। लोगों ने अपने अपने ब्लैक एंड व्हाइट बना रखे हैं, ग्रे में सोचा करो। यहां पर अर्धसत्य वाली बात नहीं है। ग्रे का मतलब ग्रे में सोचना होता है। फ्री चीजें संसार में जो मिलती हैं वे भी बहुत काम की होती हैं। हवा और पानी जैसे मिलती हैं, हम उस हवा पानी का उपयोग करते हैं, फिर हम उन्हें बेच भी सकते हैं। पहले मैंने बताया था टायर में हवा भरने वाला हवा कहाँ से लेता है? प्राकृतिक वातावरण से। कंप्रेसर हवा कहाँ से लेता है? प्रकृति से। फ्री वाली हवा लेकर पेड वाली हवा टायर में भर देता है। मशीन लगाई है उसने, मोटर लगाया है, बिजली खर्च कर रहा है, पैसे लेगा, और उसी बीच में अपना भी निकालेगा जिससे उसका परिवार चलता है। पानी, मुफ्त पानी मिल रहा है प्रकृति में, ज़मीन के अंदर से, पहाड़ से, कहीं से भी। बॉटलिंग प्लांट वाला करोड़ों का प्लांट लगाता है तो फिर एक्वाफीना बनाता है, बिस्लरी बनाता है, पैसे लेता है। इसमें पोर्टेबिलिटी है। वो हवा जो है उसमें पोर्टेबिलिटी है, वो आपको कहीं भी ले जा सकती है, टायरों में भरकर आप कहीं भी आराम से जा सकते हैं। तात्पर्य क्या है? हमने कीमत किसकी दी? अपनी सुविधा की। हमें कुछ सुविधा मिली, हमने कीमत दी। मैं एक बार चेक पोस्ट पर पोस्टेड था, मच्छर बहुत थे, गर्मी बहुत थी। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी कार में ड्राइविंग सीट पे बैठ गया और कार स्टार्ट करके एसी चलाया। सन 92-93 की बात है। उस समय ऐसी रिवाज कम थी कि लोग खड़ी गाड़ी में एसी चलाते हों। एक और अधिकारी आए, बोले ऐसे तो बड़ा खर्चा होता होगा। मैंने कहा घर में अगर एसी चलाएंगे तब भी तो होता है खर्चा, कटिया डाल के चलाते हो तो बात अलग है, लेकिन घर में भी तो होता है, तो यहाँ भी हो रहा है, कोई बात नहीं। हम अपनी सुख सुविधा के लिए एसी चला रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। तो अगर हमें ज्ञान अर्जित करना है तो हम अध्यापक को फीस देते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं। मैंने तमाम लोगों को देखा, मेरी डॉटर इन लॉ आई सर्जन है, उसके क्लिनिक पर फीस मात्र 500 रुपये है। कई लोगों को उसमें बड़ी भारी समस्या होती देखी। ऐसे लोग जिन्हें देख के लगता है कि ये सुबह शाम दारू में उड़ाते होंगे इससे ज़्यादा, मुझे तो कीमत भी नहीं पता दारू की कितनी होती है, जिनकी शक्ल पे लिखा होता है, लेकिन बच्चे के लिए 500 रुपीज़ की फीस डॉक्टर को देना भारी पड़ता है उनके लिए। ये प्रायोरिटीज़, इसी को मैं प्रायोरिटी कहता हूँ, ये प्रायोरिटी है। ऐसे संसार में तमाम लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है तो वो इलाज नहीं करा पाते, ये बात अलग है। इसके लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल खुले हुए हैं, तमाम लाला लोग अपने ब्लैक को वाइट करने में लगे हुए हैं, यानी पाप को पुण्य में बदलने के लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल भी खोले बहुत लोगों ने। हमारे ज़माने में भी खुले थे, बचपन में हमारे, आजकल भी खुले ही रहते हैं। चैरिटी वो इसीलिए करते हैं, CSR इसीलिए करते हैं कि जो पाप, उन्हें पता है मैं पाप कर रहा हूँ, इतना अधिक धन अर्जन करने के पीछे कहीं ना कहीं पाप शामिल है, तो वो जो पाप है उसको पुण्य में बदलने के लिए CSR करते हैं, इनकम टैक्स बचाने के लिए CSR करते हैं, तमाम बातें। एनीवे, लाभ तो होता ही है, कम से कम गरीबों को तो मिल ही जाता है कुछ ना कुछ, वो भी विषय नहीं है यहाँ का। विषय यहाँ का यही है कि यदि हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं तो जिस व्यक्ति को पे करते हैं तो आज तक तो उसका सम्मान हमारे दिमाग में कम नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, या तो सम्मान हम करते ही नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या कारीगरों का कोई सम्मान नहीं करते, प्रोफेशनल, कुछ लोग तो उन्हें डांटते भी हैं, बुरा भला भी कहते हैं, ये गलत बात है। लेकिन इज्जत से उनको नहीं बिठाते, उन्हें बिठा के चाय नहीं पिलाते, उन्हें बिठा के स्वागत नहीं करते, आए चले गए। कोई आया, भाई क्या
वहाँ बस 2 मिनट रुको जरा, वो इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है, जरा कारपेंटर लगा हुआ है। मेरी पत्नी तो इन सबको भी जो है चाय नाश्ता सब कुछ प्रोवाइड करती जब ये देर तक काम करते हैं। कहती हैं वो भी इंसान है, और पूरे रिस्पेक्ट के साथ में अच्छे से। यदि ज़मीन में डाल दिया, नाश्ता रख दिया, ज़मीन में ले जाओ, बिठा के बैठने की जगह है कि घर में अंदर डिस्टर्ब ना हो। अच्छी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, मेज़ें पड़ी हुई हैं, जगह है बैठने की, पंखा लगा हुआ है, धूप नहीं आती उस जगह। इन सब व्यक्तियों के बैठने के लिए, बैठ के चाय पानी पीने के लिए, पानी के लिए ठंडे पानी की मशीन लगी है, जिससे कि जब उन्हें आवश्यकता हो तब वो जल पी सकें, जलपान कर सकें, चाय पी सकें। और बिल्कुल कहा गया है कि फ्रीली कह दो, अगर दोबारा ज़रूरत पड़ रही है फ्रीली कह दो, घर में कोई ना कोई, घर में जो कर्मचारी हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक एस्पेक्ट तो ये हुआ। लेकिन फिर भी हम पंडित जी को ससम्मान पूजा घर में ले जाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं और बहुत अच्छी खासी देते हैं। हम का मतलब हम सब लोग इज्जत से पेश आते हैं। क्या कभी ये कहते हैं कि आपने पैसा ले लिया, अब आपकी इज्जत मेरे दिमाग में घट गई? कहते हैं? नहीं कहते। क्या आपने कभी अपने किसी टीचर से कहा कि किस लिए इज्जत करें भाई, काहे की इज्जत? कॉलेज से पैसा लेते हो, स्कूल से पैसा लेते हो, हम वो पैसा देते हैं, एम्प्लॉयर तो हम हैं। कभी कहा? कुछ लोग हैं ऐसे भी, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं, लेकिन मेरे चैनल पे कम से कम वो नहीं होंगे शायद। कभी ये कहा होगा? हाँ, हम सामान्यतः बाजार में जाते हैं तो हम दुकानदारों की इज्जत करके बात नहीं करते, नॉर्मल है, दैट इज अ प्रोफेशनल रिलेशन, व्यापारिक रिश्ता है। मैंने पैसा दिया, सामान खरीदा, चला आया, बातचीत हो जाती है, प्रेम व्यवहार होता है, लोगों से बातचीत हो जाती है, हालचाल पूछ लेते हैं, बाल बच्चों के हालचाल पूछ लेते हैं, इससे आगे बढ़ के उन्हें इनवाइट भी करते हैं अगर ज़्यादा अपने हो जाते हैं, बुलाते चलाते भी हैं घर में, फंक्शंस का इत्यादि में, ठीक है, वो एक अलग इशू है। लेकिन एक वो रिश्ता तो नहीं है जो हमारे अध्यापक, डॉक्टर वगैरह, प्रोफेसर्स, अध्यापक में ही आ गए, उनके साथ जो हमारा रिश्ता होता है। नॉर्मली जो एक अच्छा इंसान है, क्या उसके मन में कभी ये घमंड आता है कि मेरे ये प्रोफेसर, ये तो मेरे पैसों पे पलते हैं? कभी होता है? वो अपनी परिश्रम करते हैं, परिश्रम का धन लेते हैं, लेकिन दूसरों से कई मामले में वो एक्स्ट्रा आपकी अगर केयर करते हैं, आपके प्रति थोड़े से प्रतिबद्ध हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, यूं ही गया था, पढ़ रहा था, मुझे लग रहा था बड़ा अजनबी सा माहौल है, इटावा का रहने वाला, इतने बड़े शहर में पहुंच गया, बर्थना का रहने वाला। एक दिन सीढ़ियों से उतर रहा था, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर जेडी पांडे मिले, बोले कहाँ के रहने वाले हो? गाँव के कि शहर के? अब मैं सकपका गया, बर्थना कस्बा है, गांव का कहने मुझे लगा गंवार सिद्ध हो जाऊंगा। बोले किस जगह के हो? मैंने कहा सर भर्थना है, इटावा में। अरे बोले ठीक है, तो गांव के तो हम सभी लोग हैं, इस कहने में संकोच क्यों करते हो? कस्बा सही, कुछ भी सही, गांव सही, अपने ऊपर सम्मान किया करो, आत्मसम्मान रखा करो। अगर गांव के भी हो, ठेठ गांव के भी हो, तो बताने में कोई संकोच मत रखना। अब ये बात केमिस्ट्री से हट के थी, इसके लिए उनको यूनिवर्सिटी से पैसे नहीं मिल रहे कि वो स्टूडेंट्स को रोक के उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें। क्लास में आकर प्रोफेसर बालकृष्णा ने जो कम्युनिज्म के बारे में समझाया, तमाम सारी बातों के बारे में बताया, समझाया, इसके उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। तो हम अपने अध्यापकों को इज्जत देते हैं, उन्हें सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन की दिशा बदलते हैं। प्रोफेसर की आदत होती है, टीचर की आदत होती है, वो पढ़ाएगा कहीं ना कहीं, जहाँ मौका लगेगा पढ़ाएगा। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो उनके हर शिक्षा में से कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेते हैं, और उस ग्रहण करने को मानते भी हैं कि मेरे वो फिजिक्स के टीचर। अब मैंने अपने फिजिक्स के टीचर से क्या सीखा? फिजिक्स नहीं सीखी, वो तो फिजिक्स तो ठीक है, उन्होंने पढ़ाई, मैंने सीख ली, ये तो रिश्ता हुआ प्रोफेशनल। लेकिन सीखा क्या? गौतम जी से टाई बांधना सीखा, स्मार्ट लगना सीखा, मस्ती में झूम के चलना सीखा, बेफिक्र होकर चलना सीखा। जे एन पांडे साहब से, केमिस्ट्री वालों से
अमिताभ बच्चन की तरह रहना सीखा, बिल्कुल मिलते जुलती शक्ल उनकी, बोलचाल भी वैसी, भारी आवाज़, कॉन्फिडेंट नेचर। एनआर यादव जी से जो है बहुत बारीकी में जाके विषय को पढ़ना और पढ़ के उसको समझना और उसमें से बारीकियां निकालना। ऐसे तमाम प्रोफेसर्स हैं जीवन में, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, जिनसे जीवन की बातें सीखी हैं। इसीलिए जीवन प्रबंधन चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होने जा। मोनेटाइज का मतलब वैसे भी मोनेटाइज नहीं है, विज्ञापन नहीं आते। एक बच्चे ने कहा था अश्लील विज्ञापन आ जाते हैं बीच में, एक के कहने पर मैंने मोनेटाइजेशन बंद कर दिया। लेकिन इस चैनल पर कभी कोई फीस नहीं लगाई जाने वाली कि आगे वाला वीडियो इस फीस पर। देखो आईएएस पीसीएस की तैयारी एक अलग बात है, 800 वीडियो दे दिए, फ्री दे दिए। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है। तमाम बच्चे इतने करीब रहे, मैं पसंद नहीं करता कि कोई बच्चा कभी कुछ मेरे लिए पे करे या कुछ भी करे, जब तक मेरा नियम नहीं है। पेड क्लास अलग है, पे करो ठीक है, क्लास लो, एक प्रोफेशनल चीज़ है। अब अगर मैंने 1 मई से वीडियोस के लिए ये कहा कि छोटी सी फीस 11,000 रुपये रखी जाएगी जो 13 महीने के लिए होगी और जिसमें ये शर्तें हैं, फिर मुझे लगा कि इन बच्चों ने फीस दी है तो इनको कुछ बेटर दिया जाए, तो उसको फाउंडेशन बैच में कन्वर्ट कर दिया। ये आईएएस पीसीएस की पढ़ाई है, जीवन प्रबंधन के लिए कोई पैसे लेने की तुक नहीं। हालांकि लोग लाखों रुपया लेते हैं जीवन प्रबंधन के लिए भी। देख लो तमाम कॉलेजेस में जो गेस्ट लेक्चर्स जाते हैं, चीख चीख के आपको मोटिवेट करते हैं, मानो चीखना ही मोटिवेशन है, उछलना कूदना ही स्टेज पे मोटिवेशन है, नहीं तो कोई मोटिवेट होगा ही नहीं। और अगर उस उछल कूद और चीख पुकार से कोई मोटिवेट होता है तो वो बाहर निकल के मोटिवेशन ख़त्म भी हो जाता है। मैं तो रोज़ तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। तमाम बच्चों ने कहा कि सर ने मेरा जीवन बदल दिया, लिख के टेस्टिमोनियल भेजा। हालांकि नियम यह है कि जब आप किसी की प्रशंसा करें तो सार्वजनिक रूप से करें, और अगर उसे कुछ और कहना है, निंदात्मक कहना है, तो व्यक्तिगत तौर पर कहें। लेकिन लोग निंदा सार्वजनिक करते हैं। यहाँ फेसबुक और सोशल मीडिया का उसूल उल्टा है, प्रशंसा व्हाट्सएप पे करते हैं। भाई उससे फ़ायदा क्या? ये क्या मेरे अंदर प्रशंसा पाने की चाह है? सब में होती है। पहली बात तो ये, इंसान तो मैं भी हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, आत्मा नहीं हूँ। मोटिवेशन मिलता है जब कोई ये लिखता है। तो मैंने एक बार कहा भी था कि जब चाहते हो तो लिखते क्यों नहीं? इफ़ यू लव मी देन यू वाई डोंट यू राइट दैट। इतने फेसबुक के ग्रुप हैं, पेजेस हैं, वॉल है। वॉल के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ, मैं वॉल पे भी लिख सकता था, लेकिन वॉल के नाम का ग्रुप क्यों बनाया? वॉल ऑफ डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। क्योंकि मैं चाहूँ जिस पोस्ट को चाहूँ उस पर कमेंट डिसेबल कर सकता हूँ, वॉल पर डिसेबल नहीं कर सकता। और दूसरी बात, तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। अनजाने लोगों को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने का परिणाम मैं देख चुका हूँ। गलत लोग आ जाते हैं कई बार, मैं कैसे जान सकता हूँ? इसलिए तो अगर एक छोटा सा भुगतान करना पड़ता है आगे आपको सब कुछ मिलने के लिए, जो कोई नहीं देता वो मिलने के लिए, क्योंकि अंतर तो है ही। बाकी लोग जो हैं कभी सफल नहीं हुए उस परीक्षा में जिसके लिए वो पढ़ा रहे हैं। उस पर ये इसी तरह है जैसे 12वां फेल जो है वो 12वें की ट्यूशन कर रहा हो, बीए में जो 4 बार फेल हो वो बीए की ट्यूशन कर रहा हो। यही हाल है आईएएस पीसीएस फील्ड का, कि जो कभी पास नहीं हुआ वही तो कोचिंग दे रहा है। ऐसे में अगर कोई 4 बार निरंतर सफल, ये बात पहली बार शायद मैं कह रहा हूँ इस चैनल पर, कि जो लगातार मैं 4 बार पीसीएस में सफल और आईएएस समकक्ष रैंक से रिटायर्ड, अगर मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ और 800 वीडियो फ्री दे चुका, 820 फ्री दे चुका, तब अगर एक छोटी सी 11,000 की फीस लगाई 13 महीने के लिए रोज़ वीडियो देने के लिए, तो क्या बुरा किया? कुछ लोगों ने कहा कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता था। मानो कि अगर फीस लगा दी तो रेस्पेक्ट खत्म हो गई, तो बेटा वो रेस्पेक्ट थी नहीं, आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। तब मैं कहूँगा आप मतलबी थे, एग्जैक्टली। मैं कहूँगा आप स्वार्थी थे। आपको वो चीज़ मुफ्त मिल रही थी और एग्जैक्टली मिल रही थी जिसके लिए बहुत पैसे चार्ज किए जाते हैं। अब मिल चुकी बहुत ज़्यादा, तो मुझे भी लगा कि मेरा भी एक सम्मान से जीने का एक तरीका है कि इतना कम से कम पैसे अर्न हो तो मैं ठीक से जी सकता हूँ। जब आप बड़े बैच में एडमिशन लोगे नहीं,
1.5 लाख के बैच में, 1 लाख के बैच में, 45,000 के बैच में, उसमें आप एडमिशन लोगे नहीं। तो एक छोटा सा बैच बना दिया और इसके लिए रोज़ मुझे परिश्रम करना पड़ रहा है नियमित, और उसकी भी फीस मात्र 11,000 रुपये। इसके लिए अगर कोई ये कहता है कि आपको मैं बड़ी इज्जत करता था, आगे की लाइन नहीं लिखी उसने, कहने का मतलब ये कि मतलब अगर फीस लगा दी तो इज्जत खत्म हो गई। तो ऐसे तो मेरे सारे टीचर्स ने फीस ली, मेरे सारे जितने पंडित हैं जिन्होंने मेरे लिए कुशल क्षेम की कामना की, मैं तो नहीं विश्वास करता कर्मकांडों, पत्नी तो करती हैं, तो उन्होंने भरपूर दक्षिणा ली है, जितनी कोई सोच भी नहीं सकता उतनी भी ली है। मुझे तो पता है, बाजार का रेट पता होता है। मैं अलीगढ़ में था तो एक पंडित जी थे, वो हमारे सामने किसी और से दक्षिणा नहीं लेते थे। उससे कहते रुक जाओ अभी साहब आए। जब कभी हम जाते, उन दिनों शादी ब्याह वगैरह का था बच्चों का और तमाम, तो जन्मपत्री बनवाना या कुछ भी करना, क्योंकि वो जानते थे कि मुझसे उन्हें जो मिलता है बाकी लोगों से उसका 1/10 ही मिलता है, तो उन्हें लगता था कहीं मैं रेट ना जान जाऊं। मैंने कहा पंडित जी चिंता मत करिए, मैं जो देता हूं वही देता रहूँगा, मेरे सामने जो जितना दे उतना लेते रहिए, जो आप लेते हो उसकी चिंता मत करिए। मेरे दिमाग में तो उनके प्रति कोई नेगेटिव भाव नहीं आया। मेरी बड़ी चिंता भी करते थे, बड़ी परवाह करते थे, बहुत केयर करते थे। जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई की केयर करता है, वही उम्र थी मेरी उस समय कि जो वो बड़े भाई हो सकते थे। तो क्या मैं ये मान लूं, जो लोग हमारी केयर करते हैं, जो हमारी परवाह करते हैं, जो हमारी चार बातों की चिंता करते हैं, क्या हम अपने माता पिता को तो हम किसी सेवा के बदले में पेमेंट नहीं करते, यूं ही दे दिया करते। यहां तो वो बात नहीं है, मैंने तो यूं ही नहीं मांगा, मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे आवश्यकता है आप लोग इतना इतना चंदा कर दीजिए, ईश्वर न करे ऐसी नौबत आए कभी किसी की, ये तो नहीं कहा मैंने। एक अपने ऊपर बोझ ले लिया कि मुझे 13 महीने तक वीडियो रोज बनाने हैं, हफ्ते में मिनिमम 5 दिन तो बनाने, 7 दिन बना रहा हूं, ये अपने ऊपर बोझ ले लिया, तब उसकी एक छोटी सी फीस निर्धारित की, तो क्या बुरा किया ये बताइए। हाँ, अगर इस बात से अगर कोई सोचता है कि उसके दिमाग मेरी इज्जत कम हो गई, ठीक है, यू कैन गो, मुझे कोई समस्या नहीं है। हम तमाम जगहों पर भुगतान करते हैं तो क्या संबंध खत्म हो जाते हैं? आज का समाज देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है कि एक वीडियो फ्री दिया जाए। फ्री वीडियो वही लोग देते हैं जिनके वीडियो को मिलियंस लोग देखते हैं, और वो निहायत घटिया वीडियो होते हैं। क्योंकि एक तुमने ऐड देखा होगा पान मसाले का, हालांकि वो था ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऐसे ही घटिया लोग घटिया पसंद। जो घटिया कंटेंट होगा उसको ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि समाज में, मेरा नियम नहीं है, पेरेटो का नियम है कि 80% लोग बुद्धिहीन होते हैं, तो उन्हें वही समझ में आएगा, घटिया कंटेंट ही समझ में आएगा। मिलियंस लोग देखते हैं पेन कैसे पकड़ा जाए। हाँ, स्ले पॉइंट देख लो, एक बड़ा अच्छा चैनल है स्ले पॉइंट, SLAY, स्ले पॉइंट पर 2 बच्चे हैं, वो बच्चे ही कहेंगे, बहुत युवा हैं और बहुत अच्छा मजाक बनाते हैं, कैसे कैसे वीडियो चैनल्स पर आते हैं, मैं तो देख के दंग रह गया। ऐसे ऐसे वीडियोस हैं, उनको लोग देख, इंडिया में ही नहीं है, मूर्ख लोग, इंडिया में ही नहीं है, ये तो विदेशी चैनल है बहुत सारे। यहाँ तो मैं देखता ही हूँ, IAS के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो कैसा लगेगा, 15 मिलियन लोग देख रहे हैं। इन सबको अपनी बहन की बड़ी चिंता है कि अगर UPSC का अध्यक्ष मेरी बहन के साथ भाग गया तो जीजा का क्या होगा, इनको वो चिंता है। या ये सोचते हैं कि अगर हम UPSC के अध्यक्ष हो जाएं तो हमें तो बहुत लोगों की बहन के साथ भागने का मौका मिल जाएगा। इतने इडियट्स पड़े हुए हैं संसार में, ऐसे क्वेश्चन UPSC पूछेगा। इस चैनल पे मैंने बात नहीं की, लेकिन आज बताता हूं कि ऐसे वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग देखते हैं, करोड़ हो गए, 10 मिलियन हो गए तो करोड़ हो गए।
कि यूपीएससी में आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि अगर सुबह उठ के आपको पता लगे कि आप गर्भवती हैं, नेचुरली लड़कियों से पूछा जाता है, आपको पता लगे आपकी माँ एक वेश्या थी तो आपको कैसा लगेगा। इतने मूर्खतापूर्ण प्रश्न यूपीएससी पूछेगा, मजाक समझ रखा। ये वो लोग हैं जो बहुत चतुर शातिर बदमाश व्यापारी हैं, और इनको देखने वाले वो लोग हैं जो बुद्धि किराए पे भी नहीं ले आए। एक तो होता है अपनी साइकिल होती है आदमी के पास, एक होता है किराए पे साइकिल ले घूमता है। इनके पास किराए की बुद्धि भी नहीं है ये लोग हैं। तो ऐसे ज़माने में फ्री वीडियो तो देना ही नहीं चाहिए, किसके काम का होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि इस चैनल पर कम से कम तमाम लोग ऐसे हैं कि जो उसकी कदर करते हैं, और जिन्होंने इसकी भी कदर की है। मैं बहुत हद तक ये मानता हूँ कि मैंने 11,000 फीस लगाई तो तमाम सारे लोग, वो लोग आए जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे सामने जो मैसेज आता था कि सर मुझे A4 बैच में एडमिशन लेना है, वो नंबर मेरे पास फीड नहीं होता था। 10 नंबर होंगे मुश्किल से ऐसे जो फीड थे मेरे पास। फीड का मतलब जिन बच्चों को मैं बाई नेम जानता था, जिनके नाम फीड कर रखे मैंने, उनमें तो 10-12 की हिम्मत पड़ी ज़रा सी इस फीस को पे करने की। लेकिन अननोन पर्सन जिन्होंने कभी कोई ये नहीं जताया बड़ा बड़ा कह के कि मैं तो, आपने मेरा सारा पूरा जीवन बदल दिया और आप मेरा तो सोच बदल दिया, और अब तो माँ शुभ्रांगिनी चाहेंगी तो मैं तो आईएएस यूँ निकाल लूँगा, ऐसी बातें जिन्होंने कभी नहीं की। क्योंकि अगर एक बार भी की होती तो नाम फीड होता। उन बच्चों ने लगातार सम्मान दिया इस बैच को। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, पता चला कि उनके पास ये कहने को तो है कि आपकी मैं बड़ी इज्जत करता था, आपने 11,000 रुपये लेके ये क्या किया, ये कहने को तो है। लेकिन वो एक मामूली सी धनराशि जो हम एक नवरात्रि के हवन में पंडित जी को दे देते हैं 4 घंटे के, वो धनराशि देने की हिम्मत जिनकी नहीं थी। ये है दुनिया यूट्यूब की, सोशल मीडिया की, और व्यक्तिगत संबंधों की, और सामाजिक संबंधों की। हर दिन नया दिन है सीखने के लिए। उम्र हो गई 65 तो क्या, समाज अभी भी सिखाया जा रहा है, शिक्षा दिए जा रहा है। नमन है इस ऐसे समाज को। थैंक यू।